अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। भारत देश की आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत लोकशाही सेवा संगठन की ओर से जमजम कॉलोनी में हर घर तिरंगा को लेकर रैली निकालते हुए तिरंगे झंडे बांटे गए। इस कार्यक्रम को लेने के लिए लोकशाही सेवा संगठन के सर्वेसर्वा सैयद अतीकुर रहमान, मुजीबुर रहमान के साथ संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और इस इलाके के नागरिक बच्चे बड़ी संख्या में हाजिर थे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देश आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत सोनपेट में प्रशासन और विविध संगठनों की ओर से मैराथन प्रतियोगिता बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने दौड़ लगाई। इसमें राज्य स्तरीय खुली समूह 10 किमी दौड़ का पहला पुरस्कार 10,000 रुपये, दूसरा 7,000 रुपये, तीसरा 5,000 रुपये, चौथा 3,000 रुपये और 5 से 10 प्रतियोगिताओं को 1,000 रुपये और महिला वर्ग के लिए 5 किलोमीटर दूरी की बैच फहराते हुए उसमें बैच दिया जाएगा। उसके साथ राज्य स्तरीय पर प्रथम 7,000 रुपये, द्वितीय 5,000 रुपये, तृतीय 3,000 रुपये और 4 से लेकर 10 को 1,000 रुपये। ऐसा समूह 16 वर्ष के कम उम्र के लोगों के लिए, बच्चों के लिए 2 किमी के लिए जिला स्तर पर द्वितीय, तृतीय और प्रेरक बैच। इसके अलावा 7-7 45 वर्ष के और उससे अधिक समूहों के लिए 3 किलोमीटर की जो तो दौड़ लगाने पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और उसके अलावा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ऐसे 10 तक लेकर जिला स्तरीय महिलाएं एवं पुरुष के लिए प्रतियोगिता का आयोजन करते हुए नगद पुरस्कार दिए गए। इस प्रतियोगिता में राज्य के जलगांव, सोलापुर, औरंगाबाद, मनमाड़, नागपुर, बीड़, अहमदनगर, परली वैजनाथ और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं प्रतियोगिता में भाग लिया। क्योंकि ये पहली बार सोनपेट शहर में ली गई प्रतियोगिता को देखते हुए कई खामियां दिखाई दी, लेकिन इसके बावजूद भी ये प्रतियोगिता कामयाबी के साथ हुई, जिसमें कई महिलाओं को और पुरुषों को से अलावा बच्चों को भी चोटें आई। तहसीलदार सारंग चौहान, प्राचार्य विठल केदारे, सोनपेट पुलिस थाने के एपीआई संदीप बोरकर, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सिद्धेश्वर हलगे, तहसील स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुभाष पवार, रमाकांत जागीरदार, सुमित पवार, पीएसआई विष्णुगिरी, मीरा बहन आदि उपस्थित थे। इस प्रतियोगिता के लिए नगर परिषद कर्मचारी, एम्बुलेंस और डॉक्टर, पुलिस कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत की। पुरानी बीमारियों की शर्ती इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। परभनी महानगर पालिका की ओर से राष्ट्र ध्वज मुफ्त बांटने का उपक्रम भारत आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर अपने मन में इस आजादी के यादें हमेशा ताजी रहे। इस आजादी में छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े, नायक, क्रांतिकारक, आजादी के सेनानी और आजादी पाने के लिए उस समय की हुई विविध घटनाओं के याद रखते हुए देशभक्ति की भावना अपने दिल में हमेशा के लिए रखने हेतु भारत आजादी के अमृत महोत्सव साल के अवसर पर इस समूचे भारतवर्ष हर घर तिरंगा इस उत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उसी के तहत तारीख 13 अगस्त 2022 तारीख 15 अगस्त 2022 इस अवधि में देश के हर घर पर तिरंगा झंडा लहराने का शासन निर्देश है। परभनी महानगर पालिका के तहत हर घर तिरंगा ये उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। परभनी महानगर पालिका के हद में आने वाले नागरिकों को उस बस्तियों में घर घर झंडा लगाया जाए और फहराया जाए, इस बात को लेकर बचत गट और वसूली क्लर्क के तहत तिरंगे झंडे उपलब्ध कराए गए हैं। लेकिन शहर के कुछ इलाकों के नागरिकों तक ये पहुंचकर उन्हें राष्ट्रीय झंडा अपने घर पर लहराने के लिए उन्हें बताया जाए, उनके इलाके में जाकर राष्ट्रीय झंडा उपलब्ध कराते हुए देना जरूरी है। जो आए जा रहे हैं उन इलाके के नागरिक उस जगह पर जाकर मुफ्त झंडा लेकर घर पर लहराए। उन इलाकों के नाम और अधिकारियों के नाम इस तरह से है: धार रोड कैनाल से हड़कों तक कॉर्नर तक ये एरिया तिरंगा मिलने के लिए जगह। धार रोड कैनाल कर्मचारी के नाम गोविंद कपाटे, समुदाय संगठक मोहम्मद मजहर, वसूली क्लर्क। इसी तरह भारत नगर, शाहू नगर से रहने वाले इलाके और उसके अलावा मास्टर काफी के इलाके तक शाहू नगर नालंदा समाज मंदिर में झंडे मिलेंगे। उसके लिए कर्मचारी अर्जुन झटे, समुदाय संगठक अब्दुल सत्तार, वसूली क्लर्क, इन्हें नियुक्त किया गया है। तो कारेगांव रोड MIDC से बसमत रोड तक कपिल नगर समाज मंदिर में श्रीमती कुशावर्ती जंगले, समुदाय संगठक, शेर खान, वसूली क्लर्क ये रहेंगे। उसी तरह बाबर कॉलोनी यानी लिमरा स्कूल में यही झंडे उपलब्ध कराए गए हैं। वहां पर श्रीमती रेखा तपा से समुदाय संगठक और ज्ञानोबा गिराम और लक्ष्मण वाघ, वसूली क्लर्क ये मौजूद रहेंगे। सेवक नगर इलाके के नागरिक, जहां पर सेवक नगर समाज मंदिर है, वहां पर सुभाष मस्के शहर व्यवस्थापक और जावेद अहमद खान, बशीर अहमद खान ये वसूली क्लर्क से मिलकर उनसे झंडे प्राप्त कर सकते हैं। जमजम कॉलोनी के लिए
लाल खां आटे की गिरनी यहाँ पर संपर्क कर इख्तियार खान पठान शहर व्यवस्थापक और न्यानोबा गिराम वसूली क्लर्क इनसे मिलकर यहाँ से मुफ्त झंडे ले सकते हैं। तथागत नगर में तथागत समाज मंदिर में संपर्क करते हुए यमवाई शेख शहर व्यवस्थापक विश्वनाथ गोबाड़े वसूली क्लर्क इनसे मिलकर यहाँ से मुफ्त झंडे प्राप्त कर सकते हैं। तो खानापुर इलाके के लिए महानगर पालिका शहर प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र संपर्क श्रीमती आयशा सोनोने समुदाय संगठक और मानिक राउत वसूली क्लर्क इन्हें नियुक्त किए गए हैं। समुदाय संगठक और शहर व्यवस्थापक इन्होंने बताए हुए इलाकों के नागरिकों को राष्ट्रध्वज देने के लिए बताते हुए अपने घर पर तारीख 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक इस अवधि में राष्ट्रध्वज लहराने के लिए प्रोत्साहित करे। तो वसूली क्लर्क ने भंडार विभाग से राष्ट्रध्वज लेकर 13 अगस्त 2022 के सुबह से 8 बजे से लेकर बताए हुए जगह पर हाजिर रहकर नागरिकों को राष्ट्रध्वज हर इलाके में 1400 झंडे मुफ्त बांटे। इस राष्ट्रीय कार्य में लापरवाही और काहली होने पर इसकी सारी जिम्मेदारी इलाके के नियुक्त किए हुए कर्मचारी अधिकारी के मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। ऐसा पत्र मनपा उपायुक्त उन्होंने तारीख 12 अगस्त के रोज जारी किया है। परभणीतील 7 दिवसीय रांगोळी कार्यशाळा रांगोळी शिकणारे कलाप्रेमीसाठी स्वर्ण संधी। साई आर्ट क्लासेसचे भारतातील सुप्रसिद्ध रांगोळी कलावंत श्री प्रमोद आर्वीसर व त्यांचे सहकारी कुमारी सुदेशना कछवे यांचे मार्गदर्शनाखाली दिनांक 16 ते 22 अगस्त या कालावधीत 7 दिवसीय रांगोळी कार्यशाळाचे आयोजन करण्यात आले आहे। यामध्ये 3D रांगोळी, व्यक्तिचित्र रांगोळी, स्वतंत्र दिन विशेष रांगोळी व अन्य प्रकारचे रांगोळीचे मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे। स्थळ गांधी पार्क, अष्टभुजा मंदिर, परभणी। प्रवेश घेण्यासाठी दिलेले मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधा। संपर्क श्री प्रमोद आर्वीसर 7840967627, कुमारी सुदेशना कछवे 9890706528। परभणी में देश आजादी के 75वां वर्ष अमृत महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ महानगर पालिका प्रशासन मना रही है, लेकिन शहर को मूलभूत सुविधाओं को देने के लिए वंचित रखा गया है। इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से परभणी के छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के करीब अनशन मैदान पर तारीख 13 अगस्त 2022 से अमरण अनशन जारी किया गया है। इस समय दिए गए निवेदन में कहा है कि परभणी के हाईवे रास्तों में देखभाल दुरुस्ती के तहत किए गए लाखों के काम जो PWD के तहत हुए हैं, उन विविध अभियंताओं ने और गुत्तेदारों ने मिलकर निचले दर्जे का काम करते हुए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है। ऐसे ही निचले दर्जे के काम करने वाले गुत्तेदारों को काली यादी डालते हुए उन्हें समर्थन करने वाले अधिकारियों की निलंबित की जाए। मनपा के हद में आने वाले रास्तों का लिपातोपी काम करते हुए करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार करने वाले गुत्तेदार के साथ मिलकर निकृष्ट काम करने वाले गुत्तेदारों से नुकसान भरपाई कर मनपा अभियंता और आयुक्त इनकी संपत्ति की जांच करते हुए उन पर कार्रवाई करे। ऐसी मांग को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारी अमरण अनशन पर बैठे, जिसमें शेख यूसुफ शेख कलीम, वंचित बहुजन आघाड़ी के महिला आघाड़ी जिला अध्यक्षा सुनीता साळवे, शहर युवा अध्यक्ष प्रमोद कुटे, आसिफ खान, संदीप खाड़े, शेख नबी आदि अनशन मैदान पर बैठे हैं। आजादी के 75 साल आजादी के 75 साल 75 वर्ष पूर्ण झाले हे खूप आनंदाचा विषय आहे। पण परभणी शहरामध्ये जे रस्त्याची दुरावस्था आहे या महानगरपालिकेने जे प्रत्येक हायवेचे असो गल्लीचे असो रस्त्याची दुरावस्था जी झालेली आहे या महानगरपालिकेने आणि इरिगेशन या लोकांनी हे चालढाल करण्याचा प्रयत्न केला आहे की तुम्ही इरिगेशनवाल्याकडे जा आणि इरिगेशनवाले म्हणतात महानगरपालिकेकडे जा। हे असं करू सगळ्या महानगरपालिकेची रस्त्याची दुरावस्था करण्याचं कारण एकच आहे की या सरकारला वंचित लोकांशी काही घेणदेण नाही आणि या वंचिताचा काही यांना अधिकार नाही असा उल्लेख केला आहे की बाबासाहेबांनी वंचितासाठी जे लढा दिला आहे या लढ्यासाठी यांना फक्त अधिकारी हे आरक्षण उडवून टाकले की हे यायचा मनमानी कारभार करतायत। यायच्या मनमानी कारभारामुळं आज वंचिताची जी अवस्था व्हायली परभणी शहरवासियांची शी जवरक होत नाही तोरक आम्ही अमरून बसून उठणार नाहीत आणि जे कॉन्ट्रॅक्टदार आहेत त्याच्यावर जवरक गुन्हे दाखल होत नाहीत तोरक अमरून बसून उठणार नाही। वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने येत्या 17 तारखेला विसाव कॉर्नर येथे रस्ता रोको आंदोलन पण होणार आहे। या आयुक्त साहेबांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा अन्यथा कारवाईला पुढे जावे। आज आमरण उपोषण वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से किया जा रहा है। आज़ादी के 75 साल हो गए हुए हैं मगर परभणी का इतना बुरा हाल है। बांधकाम मंत्री अशोकराव चौहान उन्होंने 11 रोड की ओपनिंग किए थे और वो 11 रोड की ओपनिंग के बाद में भी आज तक कहने का काम हुआ नहीं। परभणी वालों को एक बेवकूफ़ समझ के ये ओपनिंग का एक मजाक किया है। इसलिए आश्वासन पे आश्वासन, भरोसे पे भरोसा, भरोसे पे नहीं
जो भी अधिकारी इसका गुनहगार है उसके ऊपर क्रिमिनल गुन्हा दाखिल करना है। नमस्कार, मी संजय मंत्री, परभणी जिल्हा कम्युनिटी असोसिएशनचा अध्यक्ष. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर आज 75 वर्ष आहे आणि ह्या अमृत महोत्सवाला आपण साजरा करण्याचं जे आव्हान पंतप्रधानांनी दिलेलं आहे त्याला बघून हा स्वातंत्र्य उत्सव करण्याचा आमची मानसिकता ही आहे की ह्या स्वातंत्र्यासाठी त्या शहीद लोकांना हा उत्सव साजरा करून कुठेतरी त्यांना नमन करता येईल. उत्सव साजरा करत असताना नुसते झेंडे लावून सुद्धा उत्सव साजरा करत नाही, तर ह्या निमित्ताने आपल्या घराची सजावट, आपल्या घरासमोर रांगोळी ह्या पद्धतीने आणि ह्या उत्सव साजरा करण्यासाठी जिल्हा संघटनेच्या मार्फत आम्ही 50,000ची आपल्या नॅशनल फ्लॅग घेतले आहेत आणि हे फ्लॅग प्रत्येक आमच्या सभासदाच्या घरावरती आणि दुकानावरती हे लावल्या जातील. आपण आपल्या समाजामध्ये सर्व धर्म, ख्रिश्चन असो, शीख असो, मुस्लिम असो, हिंदू असो, सगळे सण उत्साहानं साजरे करतात. पण हा अमृतोत्सव आणि चांगल्या पद्धतीने साजरा करावा, कारण की याच्यामध्ये आपली एक राष्ट्रीयता गुंतलेली आहे आणि ही सगळ्याला दिसली पाहिजे. ह्या उत्सवामध्ये सगळं धर्मीय लोकांनी त्याच्यामध्ये साथ घ्यावी आणि चांगल्या पद्धतीने हा उत्सव साजरा करावा अशी मी आव्हान करतो. हमारा न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहा है, इसीलिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.